मोहम्मद रफ़ी के गाने जितने खूबसूरत कर्ण प्रिय थे उतने ही वे नेक दिल इंसान थे। बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। इतने सीधे इंसान का एक बार ये बातें अपने स्वर कोकिला लता मंगेशकर से मन मुटाव हो गया था। यह झगड़ा करीब करीब 4 साल तक चला था। देवानंद की फिल्म माया के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान मन मुटाव हुआ था। गाना आज भी उतना ही सुपरहिट है। दोनों दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स के बीच आखिर झगड़े की वजह क्या थी? क्यों बात में रफ़ी साहब ने लिखित में लता मंगेशकर से माफी मांगी? तो आइए जानते हैं दोस्तों। साल 1961 में देवानंद और माला सिन्हा की फिल्म माया आई थी, जिसका निर्देशन डीडी कश्यप ने किया था। ललिता पवार भी लीड रोल में थीं। ललित चौधरी ने फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे। फिल्म बहुत कामयाब रही, लेकिन इस फिल्म के साथ एक अप्रिय किस्सा जुड़ा हुआ है। इसी फिल्म के एक सुपर हिट गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान ही लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच झगड़ा हुआ था दोस्तों। यह झगड़ा करीब 4 साल तक चला। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही पूरा किस्सा बताया था दोस्तों। देवानंद की फिल्म माया के लिए गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे। इस फिल्म का एक गाना तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन उतारी है आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। इसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया था। पूरा झगड़ा प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन की रॉयल्टी से जुड़ा था। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया दोस्तों। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में लीजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी से हुए मनमुटाव पर रोशनी डाली थी। उन्होंने कहा था, प्लेबैक सिंगर्स की एक एसोसिएशन थी, उसमें तलत महमूद और मुकेश जैसे सिंगर शामिल थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं रॉयल्टी लेती हूँ, प्रोड्यूसर मुझे रॉयल्टी देते हैं, हम लोग सबके लिए क्यों न मांगे। हो सकता है कि किसी प्लेबैक सिंगर को काम मिलना बंद हो जाता है तो रॉयल्टी तो आती ही रहेगी। इसलिए मैंने अपने एसोसिएशन में जब ये कहा तो सब राजी हो गए। HMB कंपनी ने कहा कि हम रॉयल्टी नहीं देंगे, प्रोड्यूसर से लीजिए। प्रोड्यूसर कहने लगे कि HMB से लीजिए। फिर हम सब ने तय किया कि गाना तो गाएंगे लेकिन HMB में नहीं जाएगा। इस तरह से उस समय बिमल दा की एक फिल्म प्रेम पत्र की रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन उसके गाने HMB में नहीं गए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर्स ऐसे थे जिन्होंने आपस में तय किया कि हमें रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने रफ़ी साहब को खींच लिया। वो इतने सीधे थे कि किसी की भी बात मान लेते थे। एक दिन मुझे मुकेश भैया ने आकर कहा कि आज मीटिंग है, आप बात कर लेना। ये भी बताया कि कुछ सिंगर्स ने अपने रिकॉर्ड HMB को भेजे हैं। मैंने जब रफ़ी साहब से उनका मत जानना चाहा तो वो नाराज हो गए। वो बोले कि हम लोग गाते हैं, पैसे लेते हैं, बात यहीं पर खत्म हो गई। मैंने कहा कि बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, उन्हें हमारे गानों पर पैसे मिलते हैं, इसलिए हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लता दी ने किस्से को आगे बढ़ाते हुए बताया, मुकेश, तलत महमूद और मुबारक बेगम ने भी ऐसा ही कहा। किसी सिंगर ने रफ़ी साहब को जाकर कह दिया कि लता गड़बड़ कर रही है, हालांकि मुझे रॉयल्टी मिल रही थी। जैसे ही मुकेश ने उनका पक्ष जानना चाहा तो रफ़ी साहब बहुत नाराज हो गए और बोले कि मैं क्या बोलूं, ये महारानी बैठी हुई हैं, इससे पूछो। मैंने कहा कि आप मुझे महारानी क्यों बोल रहे हैं? वे बोले कि आप इस तरह से परेशान करोगी तो मैं आपके साथ गाना नहीं गाऊंगा। मैंने भी कह दिया कि आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं आपके साथ भी नहीं गाऊंगी। मैं वहां से उठकर बाहर गई और सभी म्यूजिक डायरेक्टर को फोन किया, कहा कि रफ़ी साहब के साथ अगर मेरा ड्यूट है तो आप किसी और को ले लीजिए। लता मंगेशकर रफ़ी साहब का यह झगड़ा पूरे 4 साल तक चला। लता मंगेशकर ने अपने इसी इंटरव्यू में बताया कि बीच में जय किशन आए। वो बोले कि अगर आपका और रफ़ी साहब का ड्यूट नहीं होगा तो हम गाना नहीं बना सकते, बड़ी तकलीफ होती है। फिर जाकर सुलह हुई। मैंने उनसे लेटर लिखवा लिया कि मैंने जो कहा वो गलत था, पर वहाँ से एक बात हुई कि रॉयल्टी का इशू खत्म हो गया। देवानंद की अगली फिल्म जेवल थीप 1967 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। इसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों का झगड़ा सुलझा।
यानी देवानंद की फिल्म से झगड़ा शुरू हुआ था और उन्हीं की फिल्म से अनबन सुलझी। यह भी दिलचस्प है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो आपको जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई खबर के साथ।